Welcome my Sun in Math family. Once again this is Renu Shukla with one more amazing session of arithmetic progression. आज के सेशन में हम करेंगे PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि लास्ट सेशन में हमने सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस, राइट। वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं। डेफिनेटली जो हमारे PYQs है वो इंक्लूडेड होंगे सेशन के अंदर। आपकी बुक के अंदर के क्वेश्चन के मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं यहाँ पर ज़रूर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है आप नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो, क्योंकि मैथ्स में हमेशा और हमेशा पेन और नोटबुक के बिना पढ़ाई नहीं करनी है, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस नोट करने हैं, पूरी तरह से सेशन के अंदर इन्वॉल्व होना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और इस सेशन के बाद आई एम श्योर कि 10th बोर्ड एग्जाम में जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली आप उन्हें सॉल्व कर सकेंगे, राइट। सो विदाउट डिले द टाइम, सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूले की लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है। जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता है क्विकली आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर्मूले क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। nth टर्म an प्लस एन माइनस an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। a होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। और उसके बाद सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। सम ऑफ n टर्म के दो फॉर्मूले हमारे पास। दूसरा वाला ये है n/2 a प्लस l। l मीन्स लास्ट टर्म, जब हमें लास्ट टर्म पता होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये वाला लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला l इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d है, ठीक है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला जब ये है तो और यहाँ पर आपने और देखा कि nth टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्मूले सेम है। और ये फॉर्मूले सेम क्यों है मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ ज़रूर वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे कि मैंने बताया आज के सेशन में हम केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द nth टर्म ऑफ AP क्या दे रखी है A3A to A3A 5A एंड सो ऑन, ओके। AP जहाँ से स्टार्ट होती है हमें पता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया A हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया A। अब उसके बाद हमें निकालना है nth टर्म, तो हमें चाहिए होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। अब वो दो कंसेक्यूटिव टर्म हम फर्स्ट और सेकंड टर्म लेंगे। और एक बात मैं फिर याद दिलाऊंगी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, तो 3a माइनस a इक्वल टू 2a। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला चलिए लिख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की जगह पर हमें a रखना है, ठीक है। n की जगह पर n रखना है क्योंकि हम nth टर्म ही निकालने जा रहे हैं। d की जगह पे क्या रखना है 2a रखना है। अब क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2an माइनस 2a। 2a का मल्टीप्लाई n में किया और 2a का मल्टीप्लाई 1 में भी किया, ठीक। अब इसके बाद a माइनस 2a इन्हें हमने एक साथ ले लिया, प्लस 2an को अलग कर दिया। a माइनस 2a सॉल्व होकर के क्या देगा हमें माइनस a, ठीक है। a माइनस 2a से हमें क्या मिलने वाला है माइनस a, तो ये हो जाएगा 2an माइनस a। अब 2an माइनस a ये हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो देखिए हम a कॉमन कर सकते हैं ना। यहाँ से जब अगर हमने a कॉमन कर दिया तो a कॉमन करने के बाद हमें क्या मिलेगा ब्रैकेट में 2n माइनस 1। a कॉमन करने के बाद मिलेगा 2n माइनस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, देखिए 2n माइनस 1a, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन।
समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी जल्दी साथ के साथ नोट करते चलिए, ठीक है? अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके चलिए और बाद में प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ओके, आगे बढ़े। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी विच इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर प्लीज प्लीज आप अपने आप दीजिए, खुद सॉल्व करिए और आंसर रखिए कमेंट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, निकालना है हमें 10th टर्म, ठीक है? इसमें कॉमन डिफरेंस में निकालने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, राइट? क्योंकि मैथ्स में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप अपने आप करते चलोगे तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, कि हमें समझ में आया, हम फॉर्मूला खुद अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच। अच्छा, ये थोड़ा अलग सा दे रखा है, इसमें क्या दिया है, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ऐसा कुछ भी नया नहीं है, वो जो 3-4 फॉर्मूले हमने देखे हैं सबका सब उसी पे बेस्ड है, ठीक है? तो क्वेश्चन को देखते ही परेशान नहीं होना है, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, तो हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। और हमें दिया क्या है, हमें ये दे रखा है A15 माइनस A11 दे रखा है। तो A15 का मतलब क्या हुआ, सबको पता है कि A15 का मतलब 15th टर्म। A11 का क्या मतलब हुआ, A11 मीन्स 11th टर्म। तो जल्दी से बताइए A15 को क्या लिख सकते हैं। फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, वही A + n-1D लग रहा है, ठीक है? तो A15 क्या हो जाएगा, n की जगह 15 रखेंगे, ठीक है? तो A + 15 -1D, क्योंकि ना तो हमें A पता है ना ही हमें D पता है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। देखिए इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा। कई बार होगा हमें लगेगा कि हमको A भी नहीं पता है, हमें D भी नहीं पता है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कैसे? बट हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि जो भी वैल्यूज़ हमें पता है उनको लेकर के हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? तो A15 ये हो गया, तो A15 आ गया A + 14D, ठीक है? A15 निकल आया। अब इसके बाद क्या बोला है, A11 बोला है, ठीक है? A11, तो A11 क्या है, A + 11 - 1D, n की जगह 11 रख देंगे, A + 11 - 1D, तो A11 हो जाएगा A + 10D। ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन जो दिया है उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। A15 की जगह क्या रखेंगे, A + 14D, ठीक है? A11 की जगह क्या रखेंगे, A + 10D। आपने देखा मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, ये नोटिस किया कि यहाँ ब्रैकेट लगाया, क्यों लगाया? कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली A11 की वैल्यू रख देते हैं और ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। उससे जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, A को नेगेटिव करूँगी, राइट? और 10D भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर आप ये ब्रैकेट मिस कर देते हो तो नेगेटिव आप केवल A के साथ रखेंगे और 10D के साथ नहीं रखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन को कर देगा गलत, ठीक है? तो ये बात याद रखिए कि जब भी नेगेटिव साइन है और आप कोई भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सो प्लीज प्लीज यूज दिस ब्रैकेट, ठीक है? क्योंकि ब्रैकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स के अंदर, और जो बच्चे इसको अप्लाई करने में मिस्टेक करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अब +A - A कैंसिल, 14D - 10D क्या हो गया, 14 - 10 हो गया 4D = 48। D क्या आएगा जल्दी से बताओ, क्या करेंगे, 4 में जाएगा, 4 में जाएगा, 4 में जाएगा तो D हो जाएगा 48/4 मीन्स 12। तो कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर A, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट हो गया, 12। समझ में आ गया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको एग्जाम में नहीं देना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करेंगे, तभी तो आंसर निकाल पाएंगे। तो करेक्ट आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर A, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, देखिए विच टर्म, जब भी बोले विच टर्म मतलब आपको निकालना है n,
ठीक है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। विच टर्म मीन्स यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। विच टर्म ऑफ दिस विल बी -82, मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म -82 है। भाई जैसे जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें नए नए टर्म मिलते जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि -82 इसमें कौन सा टर्म है। दैट मीन्स कि जब इसे हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें -82 मिलेगा, और वो किस पोजीशन पर मिलेगा वो हमें निकालना है। तो मतलब हमें निकालना है n की वैल्यू। विच टर्म मीन्स, जब भी बोले विच टर्म मीन्स दे आर आस्किंग फॉर वैल्यू ऑफ n। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। कई बार होता है कि जो -82 है इसे बच्चे n की जगह रख देते हैं, ये मैंने बहुत देखा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि जो भी दे रखा है मतलब ये नहीं कि आपको वो n ही रखना है। जैसे विच टर्म बोला मीन्स यू नीड टू फाइंड n, और ये जो दे रखा है ये आप कहाँ रखोगे, ये आप रखोगे an की जगह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म दे रखा है तो ये किसकी जगह रखेंगे हम, an की जगह। अब सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया है वो सारी चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता चला n निकालना है, n इज क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट हो रही है AP कहाँ से, -7 से, तो A की जगह पर रख दिया -7। D कैसे निकालेंगे, D ऐसा लग रहा है कि D 5 है, लग रहा है ना D 5 है, लेकिन बच्चों 5 नहीं है। मैंने क्या बोला था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो पहले सेकेंड टर्म रखा, फिर माइनस का साइन लगाया। अब फर्स्ट टर्म रखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है -7। फिर से ब्रैकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप ये ब्रैकेट मिस करेंगे देन अगेन यू विल मिसिंग समथिंग, राइट। तो ब्रैकेट मिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हमने ये नेगेटिव, हमने क्यों रखा है, ये नेगेटिव रखा है क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये नेगेटिव रखा है क्योंकि नंबर ही नेगेटिव है। तो अब ये हो गया -12 + 7 विच इज -5, -12 + 7 क्या हो गया -5, तो D -5 आ गया। देखते ही लग रहा था 5 है, ठीक है, बट कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अच्छा हाँ, an की जगह -82 रख देंगे, क्योंकि पूछा है विच टर्म इज -82, तो an की जगह क्या रख देंगे -82। चलिए फॉर्मूला लिख लें, a + n - 1d। an की जगह -82 रख दीजिए, a की जगह -7, n तो हमें निकालना है, d की जगह क्या रखना था -5 मल्टीप्लाइड बाई -5, ठीक है। तो -82, इस -7 को हम ले आते हैं -82 के पास, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल टू -5 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई -5n + 5, ठीक है, -5n + 5, -82 + 7 क्या हो जाएगा -75 इक्वल टू -5n + 5, ठीक है ना। -82 + 7 हो गया -75, 5n + 5, ये 5 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -5n की वैल्यू आ जाएगी, -5n हो जाएगा -75, ये 5 भी उधर जाके नेगेटिव हो गया -5, ठीक है। तो -5n इक्वल टू -80, तो n क्या आ जाएगा, -5 से डिवाइड करेंगे, इधर -80 को डिवाइड करके आएगा 16, ठीक है, डिवाइड करके क्या आएगा 16, मीन्स 16th टर्म हो गया। अच्छा, दो नेगेटिव नंबर है तो डिवीजन पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 16th टर्म। तो कौन सा टर्म -82 है, 16th टर्म। तो ये 4 टर्म ऑलरेडी लिखे, ऐसे करते करते हम 12 टर्म सब और लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा -82 मिलेगा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। बस विच टर्म मीन्स an की जगह -82 रखेंगे, ये बात बहुत बहुत ध्यान रखनी है। और बाकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने में आप एक्सपर्ट हो ही चुके हो। और विच टर्म मीन्स n, जब भी कहे विच टर्म मीन्स n निकालना है, ठीक है। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव थे, अब धीरे धीरे और हायर लेवल क्वेश्चंस आएंगे, बट आप धीरे धीरे समझते चलिए, ओके, नोट कर लिया, साथ के साथ सॉल्व करते चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए,
जल्दी नोट नहीं कर पाते स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं क्विकली, फिर बाद में सिंप्लीफाई करिएगा अपने आप। तो अभी इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है। अभी तक तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी -82, इतना हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? नेक्स्ट पार्ट में पूछा है इज -100 एनी टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि क्या -100 भी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म है। मतलब अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या -100 हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम निकालने की कोशिश करेंगे एन की वैल्यू। क्या निकालेंगे? एन की वैल्यू। हम मान लेंगे कि जो -100 है वो nth टर्म है। -100 को हमने क्या मान लिया? nth टर्म मान लिया। तो अब की बार हम an की जगह क्या रख देंगे? -100 रख देंगे और निकालेंगे n की वैल्यू। अच्छा, n की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आनी चाहिए? n की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आनी चाहिए नेचुरल नंबर। क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। क्योंकि n क्या है? n का मतलब कौन सा टर्म, विच टर्म। तो टर्म जो है वो कभी भी डेसिमल में या कभी भी फ्रैक्शन में या कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो अगर n की वैल्यू यहाँ से नेचुरल नंबर आती है, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक, राइट। तो अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो इसका मतलब कि -100 उसका टर्म हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर से हमें सेम चीज रिपीट करनी है जैसा हमने -82 के लिए किया था। ठीक है, हम n की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि वो नेचुरल नंबर है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूले वैल्यू रख रहे हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n-1, n हमें निकालना है और d कितना था? -5। ठीक, अब -7 इधर आएगा तो -100 प्लस 7 इक्वल टू -5 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई -5n प्लस 5, -100 प्लस 7 हो जाएगा -93 इक्वल टू -5n प्लस 5। ठीक है, अब इस 5 को फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -5n क्या मिलेगा? -93 माइनस 5, -93 माइनस 5 हो जाएगा -98। देखिए मुझे अभी से दिख रहा है कि यहाँ पर n नेचुरल नंबर नहीं आएगा, है ना। n क्या आएगा? -98 अपॉन -5 मीन्स 98 अपॉन 5। डेफिनेटली नेचुरल नंबर नहीं है ना ये, क्योंकि 98 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -100 इज नॉट टर्म ऑफ दिस AP। ओके, तो ये 98 अपॉन 5 क्या है? नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सो -100 इज नॉट अ टर्म, तो -100 इसका एक टर्म नहीं होगा। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि कहीं पर कोई भी टर्म है वो उस AP के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमने निकाला n की वैल्यू, अगर वो नेचुरल नंबर है तो AP का टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस भी अब हम कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। अब मिडिल टर्म पूछ रहे हैं तो मिडिल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं? मिडिल टर्म निकालने के लिए एटलीस्ट पहले हमें पता होना चाहिए ना कितने टर्म्स हैं। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम बता सकते हैं मिडिल टर्म कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए अगर 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म मीन्स मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हमें मिडिल टर्म निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। जब भी मिडिल टर्म निकालेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। मतलब पहले हम निकालेंगे n निकालने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब ये लिख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमें दिया है a की वैल्यू कितनी है बच्चे? a की वैल्यू है 7। ठीक है, जल्दी से d बताइए। a हो गया 7, d हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 मीन 6। a हो गया, d हो गया। देखिए यहाँ पर AP एंड हो रही है, 247 के बाद वो डॉट 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 या सो ऑन वाला साइन नहीं बना है,
तो ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म पता है, जो पता है उसका फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म है 247, a है 7, n हमें निकालना है फिलहाल, d है 6। 7 को इधर ले आएंगे, 247 से माइनस हो जाएगा, तो 247 माइनस 7 इक्वल टू 6 n माइनस 1। 247 माइनस 7 हो गया 240 इक्वल टू 6 n माइनस 1। यहाँ 6 हम अपॉन में ले जाते हैं, ब्रैकेट नहीं ओपन कर रहे। ब्रैकेट क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? हमें दिख रहा है ना कि ये 246 से डिवाइड हो रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करके अपना काम क्यों बढ़ाएंगे, है ना, सीधे डिवाइड कर दें। चलिए, तो n माइनस 1 हो जाएगा 240 अपॉन 6, देन n माइनस 1 इज 40, ठीक है। n माइनस 1 हो गया 40, तो n की वैल्यू आ गई 41। हमें नंबर ऑफ टर्म्स से पता चल गया 41, ठीक है। अब हमको देखना है कि मिडिल टर्म कैसे निकाला जाए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 41, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर जो 41 आया बच्चों, ये है ऑड नंबर। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है तो मिडिल टर्म होता है n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, ठीक है। क्या बताया? अगर n ऑड है तो जो मिडिल टर्म होगा वो होगा n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म होगा। तो n का मतलब 41, 41 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 42 अपॉन 2 मीन्स 21। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 21st टर्म। मिडिल टर्म कौन सा आ गया? 21st टर्म। दैट मीन्स मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें 21st टर्म निकालना होगा, और 21st टर्म निकालने के लिए an का जो फॉर्मूला है उसमें n की जगह क्या रख देंगे? 21 रख देंगे। अब फिर से फॉर्मूला लिखेंगे हम an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह क्या रखेंगे? 21। चलिए रख लेते हैं, a कितना 7, n की जगह 21, d की जगह 6, ठीक है। तो 7 प्लस 20 इंटू 6, 7 प्लस 120 मीन्स 127। तो ये आ गया 21st टर्म। 21st टर्म मीन्स मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म जो था वो 21st टर्म था, तो इसका मिडिल टर्म निकाल लिया हमने। मिडिल टर्म इज 127, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स पढ़ते जा रहे हैं। देखिए इसमें यहाँ पे हमको दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। पहले हमने n निकाला, मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी उससे n निकालना बहुत आसान था। n निकाला, n आया 41 मीन्स ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर आया तो मिडिल टर्म क्या होगा? 41 प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करके आया 21, तो 21st टर्म मिडिल टर्म होने वाला है। तो हमने क्या किया? n की जगह 21 रख दिया, 21st टर्म निकाल दिया। अच्छा, यहाँ से एक सवाल मन में आना चाहिए कि अगर इवन आएगा तो क्या करेंगे? ये भी तो सोचने की बात है बच्चों। अगर इवन होता है ना, अगर n इवन होता तो, अगर n इवन होता तो 2 मिडिल टर्म होते। कितने मिडिल टर्म होते? 2 मिडिल टर्म। वो भी निकालना बहुत आसान है। 2 मिडिल टर्म कैसे होते? सपोज अगर n की जगह 40 होता तो पहला मिडिल टर्म हो जाता 20 मीन्स उसका हाफ, ठीक है। अगर n की जगह 20 होता, सॉरी, अगर n की जगह 40 होता तो पहला मिडिल टर्म हो जाता, एक केस ले लेते हैं, सपोज इफ आपको n की जगह आता 40 आ जाता, तब 2 मिडिल टर्म आते। एक मिडिल टर्म तो हाफ वे होता, हाफ वे मीन्स 40 का हाफ मीन्स एक मिडिल टर्म तो 20th होता, दूसरा उसके एक आगे वाला। तो उस केस में हम 2 मिडिल टर्म निकालते, ठीक है। उस केस में हम 2 मिडिल टर्म निकालते। फिलहाल इसमें एक ही निकालना था, उसमें काम जल्दी हो गया, तब एक फॉर्मूला एक बार अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़े हम। अब क्या है? विच टर्म, विच टर्म मतलब, विच टर्म मतलब, विच टर्म मतलब n। तो हमें n पूछा गया है। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा टर्म है इस AP का, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। थोड़ा सा और काम बढ़ गया। कौन सा टर्म है
इस एपी में जो इसके 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 3, डी फटाफट बताइए, 15 माइनस 3 12, डी आ गया। अब कौन सा टर्म, विच टर्म, तो हमने मान लिया कि जो nth टर्म है, nth टर्म इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। हमने क्या लिखा, लेट nth टर्म या an इज 120 मोर देन 21st टर्म। 21st टर्म मीन्स A20, A21, ठीक है। चलिए, तो an A21 से 120 ज़्यादा है। an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, ये होता है an। ये 120 ज़्यादा है, इक्वल टू 120 प्लस, किससे 120 ज़्यादा है, किससे 120 ज़्यादा है, 21st टर्म से। 21st टर्म अब हम बहुत जल्दी से लिखेंगे, a प्लस 20d। 21st टर्म अब की बार हमने बहुत जल्दी से लिखा a प्लस 20d। हमें पता चल चुका है ना कि 21st टर्म है तो n माइनस 1 करेंगे 20 आएगा। इतना तो क्विक काम कर सकते हैं, आपको भी फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से बड़े आराम से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हमें a भी पता है और हमें d भी पता है, और मज़े की बात a की वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं है। a इधर भी है, a इधर भी है, a इधर आएगा माइनस से हो जाएगा, तो a और a हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया, थोड़ा सा काम बचा लिया, ठीक है। तो n हमें निकालना है, d कितना 12, 120 को 120 रखा, 20d, d की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी भाई, d तो है 12, ठीक। चलो सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 120 प्लस 240। अभी मैंने 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जब ऐड करेंगे ना 12 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से काम बचाओ, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 12, 120 प्लस 40 हो जाएगा 360, ठीक है। अब 12 से डिवाइड कर देंगे, वही जो प्लानिंग थी, ठीक। तो n माइनस 1 हो जाएगा 360 अपॉन 12 मीन्स 30, तो n आ जाएगा 30 प्लस 1 31, तो आंसर हो जाएगा 31st टर्म, ठीक है। तो 31st टर्म जो है वो 120 ज़्यादा होगा 21st टर्म से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका 31st टर्म। क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई करना हम सीख गए हैं ना थोड़ा सा, तभी हमने A21 को सीधे 20d लिख दिया, वरना हम बार बार लिखते थे a प्लस 21 माइनस 1 एक स्टेप बाद। बस सीख जाएंगे तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं काम, ठीक है। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया जिनका भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत जल्दी से बताऊंगी फिर क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने क्या बोला, 9th टर्म फ्रॉम द एंड। अभी हम निकालते थे 9th टर्म, 3rd टर्म, 21st टर्म जो भी, बट वो फ्रॉम द एंड नहीं होता था। अब इन्होंने बोला है 9th टर्म हमें एंड से निकालना है। अब एंड से निकालने में क्या नया काम होगा भाई, देख लो। अच्छा मान लीजिए इस एपी को अगर हम पलट दें, ये जो एपी हमें दे रखी है 5, 9, 13, 185, अगर इसको हम पलट दें तो कुछ ऐसी हो जाएगी ना, 185 आएगा सबसे पहले। अच्छा एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है ना। चलो पहले कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं यहाँ पर। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। फर्स्ट टर्म तो 5 दिख रहा है बट अभी नहीं लिख रहे हम। एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है। अगर इस एपी को हम पलट देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। पलटने पर क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देती हूँ इसका ना। फिर 185 के पहले कौन सा नंबर होगा, 185 के पहले 181 होगा ना, इससे 4 कम है ना। और ऐसे करते 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 1395। अगर हमने एपी को पलट दिया तो, अब एपी को पलट दिया हमने, अब हम यहाँ से 9th टर्म देख ले कौन सा है। 9th टर्म फ्रॉम द एंड था, यहाँ से 9th टर्म देख ले कौन सा है। अगर हम यहाँ से 9th टर्म देखेंगे तो नया क्या होगा, यहाँ से 9th टर्म देखने में नया ये होगा कि अब ये हमारा फर्स्ट टर्म का काम करेगा। जो लास्ट टर्म था वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, है ना। एक और चेंज होगा, एक और चेंज होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा चेंज। दूसरा जो चेंज होगा वो आएगा डी में। डी में क्या चेंज आएगा, डी जो अभी 4 था अब डी हो गया
-4 देखिए 181 माइनस 185 करेंगे, अब d हो गया -4। मतलब जब हम टर्म फ्रॉम एंड निकालते हैं तो जो l है वो बन जाता है a और जो d होता है उसका हो जाता है साइन चेंज। यही से बनता है nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला, एंड से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वो फॉर्मूला बन जाएगा l माइनस n माइनस 1d। समझ में आया? समझ में आया? nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, कैसे बना? अगर हमने सीक्वेंस को पलटा तो जो हमारा लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो गया, तभी मैंने फॉर्मूले में a की जगह l कर दिया, ठीक है। और जो d था वो नेगेटिव हो गया, है ना, तभी यहाँ पर माइनस आ गया। समझ में आ गया ना ये चीज़ क्लियर? तो अब ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने तो कल बताया था कि बच्चों के मन में आएगा कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आया, ठीक है। चलिए अब हम केवल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। l की जगह 185, n की जगह हमें निकालना था 9th टर्म, 1 को 1 रहने देते हैं। d को नेगेटिव करना नहीं है भाई, वो ऑलरेडी नेगेटिव कर चुके हैं, d यही रखेंगे जो यहाँ पर है, d हमने 4 निकाला था, बस इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। 185 माइनस 9 माइनस 1 8, 8 4 32, माइनस करके क्या आ जाएगा 153, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम एंड आ गया 153, ठीक है, नोट कर लीजिए। छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा सोल्यूशन, बस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता चल जाता तो फॉर्मूला अपना लगने लगता है और कुछ नहीं, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद करके भी काम चला सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? अब ये क्या आफत आ गई, नेगेटिव टर्म कहाँ से आ गया? देखिए जो AP ऐसी होती हैं जो डिक्रीजिंग होती है, मतलब कभी कभी होता है ना कि AP में आगे बढ़ते हुए टर्म बड़े होते जाते हैं, कभी कभी आगे बढ़ते हुए टर्म छोटे होते जाते हैं, होता है ना। तो जब टर्म छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो होते 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 कभी ना कभी तो ऐसी नौबत आएगी ना कि हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दे रखा है, 13 दिया है, अगर आपको दिया है 13, 1 मिनट, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द AP 20, 19 एंड 1/4 एंड सो ऑन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सबसे पहला काम विच टर्म मतलब n निकालना है, ठीक है। अब इस AP का कौन सा टर्म सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा? तो ये AP आपको दिख रही है ना, डिक्रीज हो रही है, 20 है, फिर 19 एंड 1/4 है, फिर 18 एंड 1/2 है, तो ऐसे टर्म इसके कम होते जा रहे हैं ना। तो कम होते होते जब हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कभी ना कभी तो हमें नेगेटिव टर्म मिलेगा। तो कौन सा टर्म सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा टर्म मतलब n निकालना है, नेगेटिव टर्म की बात हो रही है, नेगेटिव टर्म के लिए हम an को क्या लिखेंगे, लेस देन 0, क्योंकि मैथ्स में नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो हम शुरू करेंगे an लेस देन 0 के साथ, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, a हो गया 20, d निकालते, d निकालने के लिए माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19 4 76 और 177 अपॉन 4 माइनस 80, माइनस करके क्या मिलेगा माइनस 20, सॉरी 20 से माइनस करना था ना, 77 अपॉन 4 माइनस 20, तो माइनस करके क्या मिलेगा 77 माइनस 80, डी आ गया -3 अपॉन 4, ठीक है। अब हमें क्या करना था, an लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव टर्म की बात हो रही है। तो जब an लेस देन 0 करेंगे, an मीन्स a प्लस n माइनस 1 d, तो a प्लस n माइनस 1 d की जगह -3 अपॉन 4 लेस देन 0। अब इसे बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे और इनकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस 20 को उधर ले जाते हैं, तो n माइनस 1 -3 अपॉन 4 लेस देन -20 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई -20 में कर देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो गया ये 8, एक मिनट, -3 तो अपनी जगह है ना, ये हो गया -80, सही। अब इसके बाद इस -3 को अपॉन में लाएंगे। अच्छा उसके पहले एक बात बता दूं,
इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। इक्वलिटी में अगर दोनों साइड माइनस होता है तो उन दोनों माइनस को मिला के हम प्लस कर देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर दोनों नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं ना तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये नेगेटिव को, ये दोनों नेगेटिव अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 3 ग्रेटर देन 80 हो जाएगा। जब भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करें या दोनों साइड के नेगेटिव को पॉजिटिव करें तो हमेशा ये इनइक्वालिटी को रिवर्स करना मत भूलना, ठीक है। अब इस 3 को अपॉन में ले जाए तो n-1 हो जाएगा 80/3, ठीक। तो n हो जाएगा, इक्वल नहीं ग्रेटर है, ग्रेटर देन n-1 ग्रेटर देन 80/3, तो n ग्रेटर देन 80/3 प्लस 1, तो n ग्रेटर देन आ जाएगा 83/3। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और 83, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 2, 3 7 ज़ा 21, 27 एंड 2/3। तो n जो है वो 27 एंड 2/3 से क्या है, बड़ा है, यानी 27 से जस्ट बड़ा नंबर, ठीक है। 27 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। 27 के जस्ट आगे वाला इंटीजर कौन सा है, जस्ट आगे वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 28 है, राइट। तो 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 28th टर्म, 28 नहीं 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, क्या करना है, लेस देन 0 से स्टार्ट करना है, करते 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 n की वैल्यू निकालनी है। बीच में एक बात ये ध्यान रखनी है, नेगेटिव नेगेटिव अगर पॉजिटिव करने की जरूरत पड़े तो डोंट फॉरगेट टू रिवर्स दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब उसके बाद जब n आ जाएगा तो n आने के बाद आप निकाल लोगे ना कि 27 एंड 1/3 तो उसके जस्ट आगे वाला, ठीक। तो ये हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है, और बहुत अच्छे से समझते चलिए। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट इज डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये देखो सिंपल वाला है, जो ज़्यादा मुश्किल था वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन वैक्शन कुछ नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व होगा। सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ अब क्या आया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will k plus 1, 2k minus 1 and 2k plus 1 are the consecutive terms of an AP। 3 टर्म्स दे रखे हैं, ये तीनों कंजिकेटिव टर्म्स है, मीन्स एक के बाद एक आने वाले, तो हमें निकालना है k की वैल्यू। लास्ट सेशन में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर ए बी सी कोई 3 कंजिकेटिव टर्म्स हैं AP में तो एक कंडीशन होती है, अगर याद आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर याद आ गई हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं याद आई तो मैं लिख देती हूँ 2b इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। 2b इक्वल टू a प्लस सी या b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2b कह सकते हैं। तो 2b इक्वल टू a प्लस सी लगा दें, a b c 3 टर्म होते हैं जब, तो ये हो गया a की जगह, ये हो गया b की जगह, ये हो गया c की जगह। जल्दी से वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस केवल ज़रूरत क्या है कि करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट मेथड स्ट्राइक करने की, और उसके लिए ज़रूरत है कि सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ चुके हों, ये बात बहुत ज़रूरी है। b की जगह क्या रखना है, 2k माइनस 1, a की जगह क्या रखना है, k प्लस 9, बहुत ही आसान है ना, और c की जगह 2k प्लस 7। चलिए बिल्कुल सिंपल से लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, इसके लिए तो ज़रूरत भी नहीं मेरी। 4k माइनस 2, k और 2k हो गया 3k, 9 और 7 हो गया 16, 3k को इधर ले आते हैं तो 4k माइनस 3k। ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने में तो आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, राइट। तो k कितना आ गया, 18, हो गया आंसर, खत्म। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, बहुत आराम से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए जो भी करना है, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर से आ गया एक डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल वैसे ही है ना, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इसे कर लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है।
एक और बिल्कुल वैसे ही, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा ज़रूर प्लीज़, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा कि बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन होगी। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी? हाउ मेनी टर्म्स, क्या समझ में आया? समझ में आया कि हमको n निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n निकालना पड़ेगा। whose first term and fifth terms are -14 and 2. फर्स्ट टर्म है -14 मीन्स a इक्वल टू -14 और फिफ्थ टर्म मीन्स a 5 है 2। जो जो इंफॉर्मेशन दी है लिखते जाओ, ठीक है। और लास्ट टर्म है 62। काफी सारी चीजें दी है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से टर्म्स कैसे निकलेंगे। तो बच्चों देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन देखना कितनी आसानी से सॉल्व होगा। जो जो दिया लिख लिया, अब जो जो पता उसके फॉर्मूले लगाते जाओ। ये मत सोचो कि ए का है, डी का है, एन का है, बस फॉर्मूले लगाते जाओ। सबसे पहले A5 का फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएं। चलो A5 इक्वल टू 2 को ले लिया हमने। A5 मतलब A प्लस 4D, 5 से 1 कम। A प्लस 4D इक्वल टू 2, A की जगह -14 और D तो हमें पता नहीं है, इक्वल टू 2, ठीक है। तो 4D हो जाएगा 2 प्लस 14, 4D इक्वल टू 16, D आ गया 4। चलो सही रहा, D आ गया ना, D के बिना तो काम ही नहीं चलना है भाई। कोई भी एपी अगर है तो जब तक A नहीं होगा, D नहीं होगा, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? D की कमी थी, D देखो आ गया। चलो अब इस D को सेफ रखते हैं और आगे अप्लाई करेंगे। अब कौन सी चीज़ है जो हमने यूज़ नहीं की है? हमने यूज़ नहीं किया ये वाली चीज़, लास्ट टर्म इज 62। कैसे यूज़ होगा? लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो ना, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। L की जगह 62, A की जगह क्या रखना था? A -14, n की जगह पता नहीं ना, क्योंकि हाउ मेनी टर्म्स तो पूछा ही गया है। D निकाल चुके हैं 4। चलो अब यहाँ से n निकल आएगा, काम खत्म। -14 को इधर ले आए, प्लस हो जाएगा 62 प्लस 14 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये हो गया 76 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर से क्यों नहीं किया मालूम है? 4 इसको डिवाइड कर देगा ना, आराम रहेगा थोड़ा। n माइनस 1 हो जाएगा 76 अपॉन 4, ये हो गया 19, 19 4 जा 76, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20, ठीक है। 19 प्लस 1 20, तो आंसर क्या आ गया? 20, मीन्स 20 टर्म्स होंगे उस एपी के अंदर, ठीक है। हो गया, नोट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसमें भी बहुत कुछ दिया, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मत परेशान हो, धीरे धीरे करेंगे ना। जब नहीं समझ में आया तो थोड़ा पेशेंस और देखना क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये वाला भी मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ टर्म ऑफ एपी 0, फोर्थ टर्म 0 बोले ना, लिख लो। मीन्स A4 इक्वल टू 0। A4 का मतलब हमें A प्लस 3D पता है, वो भी लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो 25th टर्म है एपी का, वो 3 टाइम्स है 11th टर्म के। इन्होंने बोला कि एपी का जो 25th टर्म है वो 11th टर्म का 3 टाइम्स है। तो हम क्या करें? 25th टर्म निकाल लें और 11th टर्म निकाल लें और देख ले 3 टाइम्स कैसे आता है भाई। तो 25th टर्म निकालें, A25, A25 मतलब A प्लस 24D। अब A प्लस 24D का क्या ही करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। एक काम कर सकते हैं, देखो ये जो A प्लस 3D इक्वल टू 0 था ना, हमें इसको भी तो यूज करना था। तो A आ गया -3D। अब ये A की वैल्यू -3D यहाँ पर रख दो। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? A25 हो गया 21D। इसे यहाँ पर छोड़ दो। अभी क्या किया मैंने? A की वैल्यू जो -3D थी वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी, देखो, ठीक है। तो A25 आ गया, ये 21D। इसे चलो इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब हमें प्रूफ ये करना है कि जो 25th टर्म है ये 3 टाइम्स है 11th टर्म का। 11th टर्म निकाल ले, देखते हैं 3 टाइम्स आता है कि नहीं आता है, ठीक है। 11th टर्म
ए प्लस 10d, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पर ए की जगह -3d रख दो, जो वैल्यू पता है यूज करते जाओ। -3d, अब देखो आंसर आने वाला है, बिल्कुल आ गया। ये देखो 11th टर्म कितना आ गया 7d, 25th टर्म कितना था 21d, 21 3 टाइम्स है कि नहीं 7d का। बस ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बस यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके हम कह सकते हैं ना कि ये जो 25th टर्म है ये 3 टाइम्स है 11th टर्म का, हो गया। ठीक, देखो ना हमको ए पता था, है ना हमको डी पता था, समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या ही होना है, बट 3 टाइम्स लाना था, 3 टाइम्स आ गया, काम खत्म। स्क्रीनशॉट डन। ओके, चलिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब सम ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। हमको निकालना है 20 टर्म्स का सम इस एपी का, केवल और केवल डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, ठीक है। ए इक्वल टू 4, ठीक है, ए है सॉरी ए इक्वल टू 1 नॉट 4, ए इक्वल टू 1, डी है 4 - 1 यानी 3, 20 टर्म्स चाहिए, एन इक्वल टू 20। फॉर्मूला पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला लिख देती हूँ 1-2 बार, उसके बाद बस अप्लाई करती जाऊंगी। n/2 2a प्लस n-1d 20/2 2 × 1 प्लस 20 - 1 × d 10 2 1s are 2 प्लस 20 - 1 हो गया 19, 19 3s are 57, तो 10 × 59 मीन्स 590, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये हमने क्या निकाला, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, डन, ओके। और अगर कभी लास्ट टर्म पता होगा तो वो n/2 a + l वाला, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। इसे खुद सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक। फिर क्या है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच के उन इंटीजर्स का सम चाहिए जो 9 से डिविजिबल हैं। सेकेंड पार्ट है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे कि हमको पता तो चले कि कौन कौन से हैं जिनका सम हमें निकालना है। तो इन्होंने बोला डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर लिख लेते हैं ना 100 और 200 के बीच के जो 9 से डिविजिबल हो। अब 100 के जस्ट आगे कौन सा टर्म है जो 9 से डिविजिबल होगा, 101 नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 105। 9 से डिविजिबल होने की कंडीशन पता है ना, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा ना वो 108 आएगा, ठीक है। 100 के बाद सबसे पहला नंबर आएगा 108 जो 9 से डिविजिबल होगा। उसके आगे कौन सा आएगा, 9 इसमें ऐड कर दीजिए 117। इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी। अब लास्ट में कौन सा आएगा ये भी तो पता चले। 200 के जस्ट पहले कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, 200 के जस्ट पहले आता है 199। तो 199 9 से डिविजिबल है नहीं है ना, 9 और 9 18 और 119 नहीं है, तो ये भी नहीं है। 198 है, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 8 18, ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल है, तो लास्ट ना हो गया 198, लास्ट हो गया 198। तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, हमें लास्ट टर्म पता चल गया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म का सबसे पहले, ठीक है। तो ए हो गया ये, डी हो गया 9, लास्ट टर्म है 198, ठीक है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लें, L इक्वल टू ए प्लस n-1d। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम लगा इसलिए रहे ना ताकि हमें ये n पता चल जाए, पता तो चल जाए कितने टर्म्स का सम हम निकालने जा रहे हैं, है ना। तो L की जगह 198, A की जगह 108, n हमें निकालना है D की जगह 9। 198 से 108 माइनस करेंगे
तो ये आ गया 90। ओके, 9 से डिवाइड कर दो 90 को, 10, n आ गया 11। जब n 11 आ गया तो फर्स्ट पार्ट तो हम निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। डिविजिबल बाय 9 चाहिए था हमें, डिविजिबल बाय 9 के लिए n/2 a + l लगा लें, लास्ट टाइम मालूम है। तो Sn इक्वल टू n/2 a + l। n कितना है 11, a कितना है 108 और l कितना था 198। अब ये आने वाला है 11/2 108, अच्छा लास्ट वाला 198, ठीक 306, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल कर दो, 153, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1683। एक बार चेक कर लूँ फिर से। ये आ गया हमारा वो नंबर्स का सम, मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर जो डिविजिबल बाय 9 थे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में बोला है नॉट डिविजिबल बाय 9, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी है। हम क्या करें, सारे नंबर्स का सम निकाल लें, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200। अब सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 कैसे निकलेगा, पहले वो सारे इंटीजर्स लिख लेते हैं, ऑल इंटीजर्स 101, 102 से लेकर के 199 तक, ये सारे हमने लिख लिए। अब इन सबका सम निकालना है, n/2 a + l लगा ले फिर से, n/2 a + l। अब यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे बताइए, 101 से 199 तक कितने नंबर्स होंगे, 99 नंबर्स होंगे ना। तो यहाँ पर n को 99 लेने, यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है ना भाई, 1 से लेके 99 तक 99 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर n को ले लेंगे 99, a को ले लिया ये, और d हमारा 1 है क्योंकि डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स का सम कितना आ रहा है, n/2 a + l। तो n कितना आया है 99/2, a ये हो गया, l हो गया 199, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 99/2, 101 और 199, ये हो जाएगा 300, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दिया, 150 मल्टीप्लाई कर लो, 15 9 सा 135, 148, ये आ गया, ये सम ऑफ ऑल आ गया। तो सारे नंबर्स का सम इतना है। 9 से डिविजिबल वाला सम कितना था, फर्स्ट वाले का रिजल्ट ये था, मैं बॉक्स में कर देती हूँ, इतना है। तो वो नंबर जो डिविजिबल बाय 9 नहीं थे, नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स, या सीधे सेकेंड पार्ट का आंसर लिख देते हैं, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, हम इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स का सम पता चल गया और ये जो हमारे डिविजिबल बाय 9 थे उनका पता चल गया, तो जो बचे हैं वही तो नॉट डिविजिबल बाय 9 होंगे, ठीक है। माइनस कर देते हैं, 14850 से माइनस कर दिया 1683 को, तो ये हो जाएगा 13167, ठीक है। ये हो गया 13167, ठीक। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, परेशान मत होना, मतलब देखने में बड़ा लग रहा है बट स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले बोला डिविजिबल बाय 9, तो हमने डिविजिबल बाय 9 निकाल लिया, फिर बोला नॉट डिविजिबल बाय 9, तो टोटल सम निकाला और माइनस कर दिया, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0।
इसमें बोला है कि कितने टर्म्स इसके लिए जाएं, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n, कि n की किस वैल्यू के लिए इस AP का जो सम है वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स यहाँ पर सम 0 दे रखा है तो Sn इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। A कितना है बच्चों, 18, D कितना है, 16 माइनस 18, ठीक है, मीन्स -2 निकालना है n। चलो शुरू करते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 0। n की जगह क्या रख दें, n की जगह हमने रख दिया कुछ नहीं, n तो निकालना है ना, n की जगह क्या ही रखेंगे, 2a प्लस n-1 d की जगह -2 इक्वल टू 0। अब 18 2 ज़ा 36 -2 n-1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लें ब्रैकेट से, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। ये थोड़ी थोड़ी सी चालाकी हम दिखाते रहते हैं ना अपना टाइम बचाने के लिए। केवल 2 कॉमन कर लिया तो 18, और ये माइनस जाएगा n और 1 दोनों के साथ, n हो गया माइनस का और 1 हो गया प्लस का, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। अब ये आ जाएगा n, 18 माइनस n प्लस 1 मीन्स 19 माइनस n इक्वल टू 0, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो n 0 या तो 19 माइनस n 0। तो n 0 तो हम छोड़ देंगे बिकॉज इज अनवैलिड, क्योंकि अगर कोई भी टर्म नहीं है तो AP कैसे बनेगी। तो n इक्वल टू 0 से तो कोई मतलब हमें है नहीं, ये नेग्लेजिबल है, ठीक है। हमें क्या ले लेना है, 19 माइनस n, यहाँ पर इसे हम छोड़ देंगे बिकॉज इट इज नेग्लेजिबल, ठीक। तो 19 माइनस n इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई, ठीक है। तो अगर हम इस AP के 19 टर्म्स लेते हैं तो उनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा थोड़ा लॉजिक भी है, देखो AP कम हो रही है ना, मतलब कुछ टर्म बाद में नेगेटिव आएंगे ज़रूर, तभी तो प्लस माइनस मिलके 0 हो रहा है, ऐसे सोचते चला करो, ठीक है। तो 19 टर्म लेने से 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव टर्म्स डेफिनेटली आएंगे। तो एक और सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह, और प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट। और अभी ये AP खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपके जो PYQs जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी और भी रह गए हैं, तो अभी और आगे और भी वीडियोस में बनाऊंगी AP को लेकर के, तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है किसी भी टॉपिक का, ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन, यस, साइन इन किया क्या, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग साइन इन मैथ, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।